Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Aarti Kaushik from SV Law Academy. Today we'll discuss about the concept of law. Okay? So guys, मैं जितनी भी स्टूडेंट्स से अब तक मिली हूँ मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लॉ कर लेते हैं, वो लॉ पास आउट हो जाते हैं एलएलबी करने के बाद भी। इवन अगर जो एलएलएम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो पीजी कर रहे हैं, उनसे भी अगर ये पूछा जाए कि आप लॉ से क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्मिनोलॉजी ऑफ लॉ, तो वो भी नहीं बता पाते कि लॉ क्या है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें स्टडी जो करनी चाहिए वो बॉटम से करनी चाहिए, बिल्कुल उसके गहराइयों में जाकर के हमें पहले उस वर्ड को समझना चाहिए जो हम कर रहे हैं। तो अपन यही चीज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए लॉ क्या है। तो इसकी अगर हम ऑरिजिनेशन की बात करें तो नॉर्मली लॉ का मतलब होता है मॉरलिटी प्लस ऑब्लिगेशन इक्वल लॉ। मतलब कुछ समझ में नहीं आया एग्जैक्टली। तो देखिए मॉरलिटी, आप किसी भी लॉ को उठा के देखिए, जितने भी लॉज हैं अपने इंडिया में, या अगर हम बाहर की भी बात करें, या नेचुरल जस्टिस, इवन तो नेचुरल जस्टिस भी अगर किसी चीज की देन है तो वो है मॉरलिटी। जैसे पहले जो एक वाइफ होती थी उसको मेंटेनेंस देना है नहीं देना है, ये लॉ का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। लॉ में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था। ये केवल क्या थी, मियर मॉरलिटी, नथिंग एल्स। लेकिन फिर जब लगा कि नहीं, मॉरलिटी के साथ साथ इसमें ऑब्लिगेशन होना चाहिए, तब इसने क्या रूप ले लिया, एक नया ही रूप ले लिया जिसको हमने कहा लॉ। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, या क्रिश्चियन मैरिज एंड मेंटेनेंस एक्ट, कोई सा भी आप ले लीजिए, उनमें जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है, या फिर हम बात करते हैं थेफ्ट, चोरी की, जो चैप्टर 17 है। चैप्टर 17 में प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 300A आपकी प्रॉपर्टी के राइट को बताता है। तो उसमें भी जो प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, वो अगर हम वापस से अपने उसी एंशिएंट टाइम पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या थी, ओनली मॉरलिटी थी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप केवल उसी पे फोकस कीजिए, आप अपनी एंटाइटलमेंट, अपना ओनरशिप उसी प्रॉपर्टी पे रखिए, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी की तरफ आप देखिए भी मत। यही चीज अब हमारे यहाँ पे क्या बन गया, 378 ऑफ आईपीसी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, डकैती, या हम बात करें रॉबरी, ये सारी चीजें किस में आ गई, क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर इंटरफेयर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके राइट्स का वायलेशन करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे एक न्यू कंसेप्ट अराइज होता है जिसको ऑफेंस कहा जाता है। और वो ऑफेंस मॉरलिटी में जब भी हमने वायलेशन किया है तो उस ऑफेंस के लिए हमें क्या मिलता है, पनिशमेंट, जो ऑब्लिगेशन के तौर पर होता है। तो यही चीजें थी। आर्टिकल 21 लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम के साथ रहने का अधिकार है, उसका राइट है ये। लेकिन जब भी कोई उसके राइट को वायलेशन करने की कोशिश करता है, उसके राइट्स को छीनने की कोशिश करता है, तब सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी का ऑफेंस कमिट हो जाता है। खैर, हम अपने टॉप पॉइंट पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी चीजें हैं, जितने भी लॉज हैं, वो सारे मॉरलिटी से निकले हुए, नैतिकता से निकले हुए, जिसको हिंदी में नैतिकता कहते हैं, और इसको बाध्यता। जब नैतिकता में बाध्यता मिल जाती है तब ये विधि का रूप ले लेती है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर जनरल लैंग्वेज में इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ rules which are made by a superior power to govern the public। that means क्या है, ये एक ऐसे ग्रुप होते हैं, कुछ
को डिवाइड कर दिया, जो क्या करते हैं एक सुपीरियर पावर के द्वारा बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि पब्लिक को गवर्न किया जा सके, पब्लिक को कंट्रोल किया जा सके। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सर जॉन ऑस्टिन की, तो सर जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा? लॉ इज अ कमांड which is given by sovereign power. Include sanction. अब देखिए सर जॉन ऑस्टिन की हम डेफिनेशन को अगर देखते हैं तो हमें तीन चीजें यहाँ पे मूल रूप से दिखाई देती हैं। पहली है कमांड, दूसरी है सोवरेन पावर और थर्ड है इसमें सैंक्शन। तो हम बात करते हैं कमांड की। इसमें कमांड शब्द क्यों यूज किया? हमें बहुत सारी चीजें पता होती है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस क्यों को जान लिया तो आप पूरे लॉ को जान लेंगे। चलिए बात करते हैं कमांड की। तो सर जॉन ऑस्टिन ने यहाँ पे कमांड शब्द क्यों यूज किया? इसकी जगह वो ऑर्डर शब्द भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक रीजन है। कमांड जो सबको एक समान दी जाती है, इक्वल दी जाती है, वाइल जो ऑर्डर होते हैं वो हो सकता है इंडिविजुअली आपके लिए कुछ और ऑर्डर हो, थर्ड पार्टी के लिए कुछ और ऑर्डर हो, सेकंड पर्सन के लिए कुछ और ऑर्डर हो। ये इंडिविजुअली अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं, लेकिन जो कमांड होती है वो वहां पे जिन जिन लोगों को वो कमांड दी गई है वो सबके लिए इक्वली काम करेगी। तो जैसे लॉ आर्टिकल 14 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका यही तो कहता है कि हर व्यक्ति समान है। अगर कोई प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो समान रूप से दिया जाएगा, इक्वली दिया जाएगा। अगर कोई राइट किसी को प्रोवाइड किया जाएगा तो डेफिनेटली वो इक्वली दिया जाएगा, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये कमांड जो है, कमांड क्या है? कमांड का मतलब है कि इक्वली किसी को कोई ऑर्डर देना, हर व्यक्ति के लिए एक जैसी चीज होना, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वाइल अगर सोवरेन पावर की बात करें तो क्या कोई ऐसी पावर जो आप पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालती, जो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती, जो आपसे छोटा ओहदा रखती है, या कहा जाए कि आपके छोटे आपको कभी कमांड नहीं दे सकते। कमांड रखने के लिए एक ऐसी पावर का होना जरूरी है जिसके ऊपर कोई कमांड ना हो, मतलब जो सुपीरियर हो, जो सबसे ऊपर हो और जिसके लिए सब लोग एक जैसे हों। लेकिन इस शब्द को हम जोड़ेंगे नेचुरल जस्टिस से। ये नेचुरल जस्टिस के बारे में हम कभी बात करेंगे अपनी किसी वीडियो में, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मैंने इसे इससे कैसे कनेक्ट किया, कैसे इंटरलिंक किया। अब बात करते हैं सैंक्शन की। क्या है ये सैंक्शन? जब भी ये देखिए ह्यूमन नेचर होता है, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स, इन सब चीजों पे विचार करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति होता है वो अगर किसी लॉ का वायलेशन करेगा तो डेफिनेटली चाहे एक मोमेंट के लिए उसके दिमाग में आए, लेकिन आता जरूर है कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा, हम करेंगे क्या, हमारे साथ क्या हो सकता है। यही वो क्या जो है सैंक्शन है। दैट मीन्स अगर हम डायरेक्टली इसको बोले तो सैंक्शन का मतलब होता है एक तरीके से पनिशमेंट, इंडैम्निटी, पेनल्टी। सैंक्शन दैट मीन्स पेनल्टी। व्यक्ति अगर कोई काम करता है या कोई काम नहीं करता है तो किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं करता, और वो रीजन है आपका जो ऑफेंस को करने से उसे रोकेगा, वो क्या है? सैंक्शन। तो लॉ में सैंक्शन का होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 63। लेकिन सैंक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने दे दिया आप उसे कितना भी दे सकते हैं। इसको हम इंटरलिंक करेंगे सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी। एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। जब कभी आईपीसी का अपना कंसेप्ट चलेगा, टॉपिक चलेगा, इस चीज को अपन क्लियर करेंगे। सो गाइस, ये था आपका आज का टॉपिक, और अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो
तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपके लिए दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर इसमें आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप जरूर दीजिएगा, आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।